नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे फेडअप भी कहते हैं, कि ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तानियों को ये पूरा डर है कि कहीं उन्हें ब्लैक लिस्ट न कर दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है दहशतगर्दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट भी करता रहा और उन्हें अपने यहाँ अपने मुल्क में पनाह भी देता रहा। दोस्तों, पाकिस्तानी पैनलिस्ट इसी गलती को कबूल करते हुए क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अच्छा लगे तो शेयर करें। दोस्तों, आपके लाए हुए हर एक वीडियो को हम बहुत ही मेहनत से तैयार करते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ जुड़े और हमें अपना बहुमूल्य प्यार और सहयोग दें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो। निशाना बनाया जा सकेगा इस कानून साजी को मद्देनजर रखकर। मसला ये है कि एफएटीएफ में हमने किसकी डिमांड्स पूरी की हैं। अच्छा, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं बहुत शिद्दत के साथ कि जो कुछ अब हो रहा है इसका मुतालबा हमारे बड़ों ने 50 साल पहले किया था, 40 साल पहले किया था कि ये ना करें, आप अफगान जंग में मुलविस ना हो, आप अलकायदा और तालिबान को सपोर्ट ना करें, आप हमारे ऊपर मलबा गिरेगा, और मलबा गिरा हमारे ऊपर। फिर अभी जो लेटेस्ट था वो ये था घर को ठीक कर लें, पहले अपने घर को ठीक कर लें। उस पर बड़े इल्ज़ामात लग गए, गद्दार है, बागी है, चोर है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना, आप वापस वो एफएटीएफ लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप जहाँ से आपने काम शुरू किया था कि अब आप ये अंडू कर दें। पहले वो लोग भी बड़ा हीरो कहते थे अफगान मुजाहिदीन को, मुजाहिदीन कहा करते थे उनको, सलाम के करते। रेगन साहब ने मुलाकातें भी की थी उनसे, अमेरिका के लाडले थे वो, सऊदी अरब के दुलारे थे वो। पहला फ़ंड आता था, ज़बरदस्त फ़ंड आता था, उसामा को भेजा गया कारोबार के लिए पूरा। तो ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारे सामने तस्वीर की तरह गुजर रहा है। कब गद्दार कहा, कब मुहब्बे वतन कहा, कब पाकिस्तान का प्यारा कहा, कब पाकिस्तान का दुश्मन कहा, अब फिर दुश्मन कहा जा रहा है पाकिस्तान का, कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी के सामने खड़े हुए, उसके आड़े आ रहे हैं। मैं समझता ये हूँ कि दोनों बातें गलत हैं। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए थी, बहुत पहले करनी चाहिए थी। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए था, हमें अपने मुआशरे में तशद्दुद को रोकना चाहिए था, क्लाशनकोफ कल्चर को रोकना चाहिए था, ड्रग्स को रोकना चाहिए था। हम नहीं कर पाया, हम शर्मिंदा हैं, हम नाकाम हैं। हमने आवाज़ भी उठाई तो हमें पकड़ लिया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुस्तकबिल के लिए कानून साजी की गई है, नाउ कम टू द पॉइंट, जो मुस्तकबिल के लिए कानून साजी की गई है, जो ऑपोजिशन के, मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में और क्या जरिया मुझे नहीं पता। छोड़ें अपोजिशन को, बहुत छोटी बात है। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में और क्या मुतालबात होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारा इक़्तिदार आला किस हद तक और एफएटीएफ हासिल करेगी। क्या हम एफएटीएफ की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो एफएटीएफ हमसे नहीं कह रही? ये भी बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी चाहिए और हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। ये जनरल साहब, ये फेडअप के मामले पर कानून साजी सिर्फ हुकूमत के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं थी, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए है, क्योंकि इससे हमारी इक्तिसादी तरक्की वाबस्ता है। देखिए जरिया, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया तो किसी ने कोई सबूत नहीं दिया हमें कि आपके मुल्क से फलां चीज के बारे में या फलां काम के बारे में टेरर फंडिंग हुई। कोई सबूत नहीं था। ये एक प्रोपेगेंडा जो भारत लेके चला और जितने उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए उनका वो मलबा डालता रहा पाकिस्तान पे, और हर आने जाने वाले से वो एक जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता रहा, जो भी उन्होंने अमेरिकन से भी करवाया है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये टेररिज्म बंद करे, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमेरिका को भी सूट करता था, हमें लाके उन्होंने वहां खड़ा कर दिया एफएटीएफ में, और शवाहिद किसी के पास नहीं है, किसी के आज दिन तक कोई किसी का सबूत नहीं आया। नतीजा ये कि आप किसी का ट्रायल भी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब आपको वहां पे उन्होंने रखा, 27 पॉइंट आपके सामने रख दिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, हम पूरे पे उन पे अमल नहीं कर सके। उनमें खास तौर पे वो पॉइंट हैं जो कि जिन पे कवानीन बनने थे, जो आज अभी 13 नुकात हैं, उनमें से कुछ पे ये कवानीन बन गए, कुछ का काम अभी रहता है। अक्टूबर में आके मीटिंग है जी। और ये एक चीज वाजे है, पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने इतना वक्त लिया कि अब अक्टूबर सामने है और आप कवानीन आप पास कर रहे हैं इतने थोड़े वक्त में,
आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी उन्होंने देखनी है कि क्या कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि इस पीरियड में इतने थोड़े वक्त में कोई केसेस तो नहीं चलेंगे। नतीजा ये कि ये काम अधूरा है। लेकिन अगर आप पिछली रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने लास्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन कर लेगा इन चीजों पे, लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो चले हैं और पाकिस्तान अभी तक लटका हुआ है। किसी चीज पे अमल, कोई पॉइंट्स हैं जिन पे पार्शियल अमल हुआ है, कुछ पे हुआ ही नहीं। और अब हम ये वो मुश्किलात हैं जो आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं। और इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं सिचुएशन से। चाइना वगैरह वो समझते हैं 3-4 मुल्क हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाज़ेह है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। उसके नताइज उन्होंने खुद जाहिर ये इसी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो हम अपने मेंबर कंट्रीज को इत्तला देंगे, उनको एक सर्कुलर भेज देंगे, उनको बताएंगे कि इस मुल्क के साथ अब बिजनेस ना किया जाए। इसका मतलब है कि आपके साथ फाइनेंशियल डीलिंग 42 मुल्कों की 43 मुल्क 43 उसमें उनकी खत्म हो जाएगी। और यही वो मुल्क हैं दुनिया के जिनकी इकोनॉमीज हैं जो कारोबार करते हैं। और आप बताइए कि आपका ज़र मुबादला का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जब तक कि आप दोबारा फिर नए सिरे से उनको राजी ना करें। इन हालात में जरूरत इस बात की है कि प्रायोरिटी इस बात की है कि कानून जितना भी सख्त बनता है बनाए ताकि आप FATF को सेटिस्फाई कर सकें और FATF को सेटिस्फाई करके आप किसी तरह ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आए। ये आपके मुल्क का मुफाद है और ये तलवार लटकी हुई है जिसको आपने सेटल करना है। मुजम्मिल साहब, हमने माजी में भैंस चोरी का मुकदमा, आप कहें जी इस मुल्क में भैंस चोरी का कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि अपोजिशन पर भैंस चोरी के मुकदमे भी बनाए गए हैं। ATC की बात की गई है। मैं समझता हूँ कानून अच्छा बुरा नहीं होता, कानून का इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसे जनरल साहब ने कहा कि 2 साल हमने ताख़ीर की है, तो उसका भी तो कोई एहतसाब होना चाहिए ना कि 2 साल की ताख़ीर क्यों हुई है। IMF में हम लेट गए, FATF में हमने देर की है, दीगर मामलात में हमने देर की है, कराची में हमने देर की है, और शुगर में माफिया में हमने देर की है, अद्वियात में हमने देर की है, आटा में हमने देर की है। मेरा मतलब है कहीं इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दबाने के अलावा कोई काम टाइमली किया है? ये भी तो कोई देखने की बात है कि कोई काम टाइमली हुआ है। सिर्फ ऑपोजिशन पर मुकदमात बर वक्त बने हैं और उनकी गिरफ्तारियां बर वक्त हुई हैं, और उसी के नतीजे में आज जो खदशात हैं, जो नेशनल कंसेंसस नहीं हो सका है, ये उसी का बैकड्रॉप है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 2 साल किया है उसके बाद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बतूल, हमेशा दिए कर देता हूँ मैं। अब कामरान ने जैसे 1997 बिल्कुल टेररिस्ट एक्ट की बात की, 88 की बात की, मैं नैब की भी बात करना चाहती हूँ, और एंटी टेररिस्ट एक्ट को लेके भी कितनी रिजर्वेशंस रहे पास्ट में, उसकी भी देखिए। कोई भी जो लेजिस्लेशन होती है वो सिर्फ उसको पढ़ने से इतना खौफतारी नहीं हो जाना चाहिए जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए। ये जो पाकिस्तान पे प्रेशर्स थे उनको मीट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपकी यू कांट टेक स्टैंड, आप अभी बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। अगर आपका वज़ीर आज़म कहे कि देखिए मेरे रुपए की कदर और कम हो जाएगी, मेरे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ये मुल्की मफाद में कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि ये कानून बनने दें, आपके साथ ज़्यादती नहीं